जय श्री राम। दोस्तों, बहुत समय पहले एक गुरु थे जिनके आश्रम में दूर दूर से शिष्य विद्या प्राप्त करने आते थे। एक बार एक शिष्य गुरु से आज्ञा लेकर अपने घर को जा रहा था। लगभग 4 कोस चलने के बाद शिष्य को प्यास लग जाती है और वह जल के तलाश में इधर उधर भटकने लगता है, परंतु जल्द ही उसे एक कुआं दिखाई पड़ जाता है। वह उस कुआं के पास जाकर जल को बाहर निकालता है एवं जैसे ही वह जल को ग्रहण करता है उसका रोम रोम शीतल हो जाता है और शिष्य खुद से ही कहता है, वाकई यह जल तो काफ़ी शीतल एवं मीठा है। क्यों न यह जल मैं अपने गुरु को भी पिला दूं। और इतना वाक्य खुद से कहने के पश्चात वह जल को अपने बर्तन में भरता है और वापिस आश्रम आकर अपने गुरु के पास जाता है और कहता है, हे गुरुवर, मैं जब जा रहा था तो मुझे जोर की प्यास लगी। तभी मुझे एक कुआं दिखा और मैं उस कुएं की जल को पिया तो मेरा रोम रोम शीतल हो गया। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों न आपको भी यह जल पिला दूं। गुरु शिष्य की बात सुनकर मुस्कुराते हैं और फिर कहते हैं, कहाँ है वो जल। तब शिष्य वह जल गुरु को देता है, जिसे गुरु पीते हैं और कहते हैं, हाँ, वाकई यह जल बहुत ही शीतल है और साथ में मीठा भी। गुरु से जल की प्रशंसा सुनकर शिष्य काफ़ी खुश होता है, मानो जैसे उसकी खुद की प्रशंसा हो रही हो, और फिर पुनः अपने घर को वापस जाने लगता है। गुरु और शिष्य की बात वहाँ पर मौजूद एक अन्य शिष्य भी सुन रहा था, जो जल की इतनी प्रशंसा सुनने के बाद खुद को रोक नहीं पा रहा था और इस शिष्य को भी मन कर रहा था कि क्यों न एक बार मैं भी इस जल को ग्रहण करके तृप्त हो जाऊं। वह शिष्य गुरु के पास जाता है और अपनी मन की बात गुरु के समक्ष रखकर जल पीने की इच्छा जताता है, जिस पर वह गुरु इस शिष्य को भी वह जल पीने के लिए दे देते हैं। पर जैसे ही यह शिष्य उस जल को ग्रहण करता है वैसे ही कुल्ला भी कर देता है और फिर कहता है, यह जल कितना गर्म एवं कड़वा है, फिर भी आप इस जल की तारीफ कर रहे थे, ऐसा क्यों। गुरु महाराज मुस्कुराते हैं और फिर कहते हैं, तुम्हें यह जल गर्म एवं कड़वा इसलिए लगा क्योंकि तुमने बस इस जल को ग्रहण किया, परंतु मैंने जब यह जल ग्रहण किया तो साथ में लाने वाले का भाव एवं उत्सुकता को भी ग्रहण किया, जिसके वजह से यह जल मुझे शीतल एवं मीठा लगा। जब उस शिष्य ने यह जल पिया होगा तब यह उतना ही शीतल एवं मीठा होगा जितना उस शिष्य ने बताया। पर हो सकता है कि यह जल रास्ते में लाते वक्त तेज धूप की वजह से गर्म एवं कड़वा हो गया हो। पर उस शिष्य के अंदर जो भाव था मुझे जल पिलाने का, उस वजह से यह जल मुझे हमेशा शीतल एवं मीठा ही लगेगा। दोस्तों, इस कहानी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं कि अगर हमारे
वाणी मीठी हो तो सामने वाला कभी हमसे दुखी नहीं होगा। एवं अगर हमारे लिए कोई कुछ लाता है तो उसके पीछे का भाव देखना चाहिए, न कि ये इतना खराब सामान क्यों लाए हो। कभी कभी होता क्या है कि कोई कहीं से आता है तो हम लोगों के लिए कपड़े या कोई और सामान लाता है, या फिर कोई मनपसंद का पकवान बनाता है, पर हम लोग एक पल में उसकी तुलना करने लगते हैं कि ऐसा कपड़ा या सामान क्यों लाए, या फिर कि यह आज का पकवान ऐसा क्यों बना है, जिस वजह से लाने वाला या पकवान बनाने वाला का मनोबल टूट जाता है। पर अगर हम उसी चीज़ की तारीफ कर दें, भले वो झूठा ही क्यों ना हो, तो वो लोग खुश हो जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी, और अगर आई है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप भी हमारे सामाजिक कार्यों से जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए QR कोड को स्कैन करके अपनी सहायता राशि हमें दान के रूप में अवश्य भेज सकते हैं। बाकी भगवान आपका भला करे, आपका एवं आपके परिवार का मंगलमय हो। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय महाकाल।